बाद में if you want to go deep, you want to go everyone in Guru Parampara, and maybe 5-10 minutes you will take. 5 मिनट तो 10 मिनट तो बेड पे ही लग जाएंगे बेड से उतरने के लिए, बट एटलीस्ट गुरुदेव, गुरु परंपरा, पंचतत्व, राधा गोविंद ललिता विशाखा रूप मंजरी रति मंजरी और धाम, इनको प्रणाम करते के बाद, स्नान आदि करने के बाद, तिलक आदि धारण करने के बाद, तिलक के दिन 12 जगहों पर शरीर में तिलक हम लगाते हैं, हम गौड़ीय वैष्णव या इवन सारे वैष्णव ही, तो वो भी नाम इसी में दिए गए हैं। ललाटे केशव मतलब माथे के ऊपर केशव, फिर अगला गोविंदम कंठकूप के, कंठ में गोविंद, इस तरह ये 12 तिलकों का उनकी तिलक के ऊपर भी दिया गया है। आई होप यू ऑल आर डूइंग इट, आई विल नॉट टेक मच टाइम, बट इट इज अ मैंडेटरी। एवरी वैष्णवा जिनका हरिनाम हुआ है, जिनका ब्राह्मण दीक्षा हुआ है, दोनों के लिए ही मैंडेटरी है कि अपने इस मंदिर को सजाएं। ये शरीर नहीं है, ये ठाकुर जी का मंदिर है, राधा गोविंद का सेवा कुंज हमने इसमें विराजमान किया हुआ है। गुरुदेव को हमने अपना हृदय दे दिया है और गुरुदेव ने कहा अपना हृदय मुझे दे दो, मैं इसमें सेवा कुंज स्थापित करूंगा। तो इसी भावना से कि गुरुदेव ने हमारे हृदय में सेवा कुंज की स्थापना की है, ये हृदय नहीं है, भगवान का मंदिर है, इसलिए इसको साफ रखना, इसको तिलक से सजाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो 12 तिलक पुरुष, स्त्री, बालक, बालिका सब लोग लगाएंगे अपने शरीर पर, और ये नाम है श्रीधराय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। इस प्रकार से तिलक आदि लगाने के बाद हम मंगल आरती आदि करें। अगर घर में ठाकुर जी तो उसको जगाएं। उत्तिष्ठ भगवान विष्णु उत्तिष्ठ मंगला करुणाब्ज उत्तिष्ठ पुंडरीकाक्ष मंगलाय। तो उत्तिष्ठ मतलब जगिए, आप हिंदी में बोल सकते हैं हे ठाकुर अब आप जाग जाइए, उत्तिष्ठ भगवान, ऐसा भी वर्णन कर सकते हैं साधारण शब्दों में, धीरे धीरे जब आप इनको सीखेंगे। उसके बाद सबसे पहले गुरुदेव को आचमन कराए, एकदम आचमनियम अयम गुरुवे नमः। फिर राधा गोविंद को आचमन कराइए। फिर अगर आप सही में पूर्ण अर्चन करना चाहते हैं तो उनको दांतुन पानी के द्वारा, पानी एक छोटे से शंख में लेना है और छोटा सा कटोरा सामने रखना है और उसमें पानी शंख से कटोरे में डालना है। आचमनयाम अयम गुरुवे नमः, तो रख दिया और फिर उठा करके फिर से कर दिया। जो विधि है वो हमको फॉलो करनी, अपने मन से नहीं करना। किसी के पास आचमन पात्र नहीं है तो वो चम्मच से करे, हाथ से ही करे, वो अलग बात है, परंतु जो सिस्टम है, जो गुरुजनों ने जिस प्रोसेस को बताया गया हम उसको फॉलो करेंगे और उसी को हम डिस्कस करेंगे। बाकी कोई बोलेगा मेरे पास शंख नहीं अब मैं क्या करूं, ठीक है आप चम्मच से कर लो, पर विधि तो शंख से करने की है। अच्छा आप मेरे पास चम्मच भी नहीं तो मैं क्या करूं, फिर क्या मत ही करो, ठीक है ना। The process is not defined for a particular person or particular conditions. The process is defined in generic for everyone. 50 रुपए का शंख आता है, छोटा सा, कहीं भी मिल जाता है, तो हमने नियम से उसका पालन करना। शंख टूट गया तो उसको यूज नहीं करना, दूसरा शंख लेना। टूटा हुआ शंख भी जो है, खंडित शंख भी यूज नहीं होता है, पर ठीक है जब तक नहीं है तब तक क्या करें, एक चम्मच ठाकुर जी का छोटा सा, एटलीस्ट दिस वी शुड डू। अब ठीक है, दंत देंगे, दंत काष्ठ देंगे, बाद में उनको स्नान कराएंगे सेम मंत्र के द्वारा। पहले गुरुदेव को, फिर गोविंद को, फिर राधा गोविंद ललिता विशाखा या जो भी आपके ठाकुर जी घर में है उनको। तो पहले दांतुन के बाद फिर से आचमन, और उसी प्रकार से जब हम अगर स्नान कराएंगे तो स्नान करने के बाद फिर से उनको वस्त्रादन देंगे। इदम स्नानियम श्री क्लीम गौराय स्वाहा, श्री क्लीम राधा कृष्ण भ्यो नमः। इदम स्नानम श्री गौर नित्यानंदाय स्वाहा, राधा कृष्ण भ्यो नमः। इदम स्नानम अयम गुरुवे नमः। इस प्रकार से नाउ दिस में नॉट बी, अभी आप इन जो लोग जिनकी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुए, इन मंत्रों को नहीं जानते, ये क्या है, आयन क्या है, क्लीम क्या है, क्या नहीं है, वो तो जब आप जब ब्राह्मण दीक्षा हो जाएंगी तो तब आप इन मंत्रों का अर्थ भी जानेंगे, इन शब्दों का अर्थ भी जानेंगे, इनकी ध्वनि भी जानेंगे, इनका वैल्यू भी जानेंगे। मगर एटलीस्ट एट नाउ एट दिस स्टेज जो लोग जिनका हरिनाम हुआ है, जिनकी कम से कम दीक्षा हुई है, कम से कम भोग लगाने के समय कम से कम षडोपचार तो सबने करना। अब अभी आचमन स्नान ये सब नहीं आएगा, नहीं अभी रुचि है, क्योंकि अनर्थग्रस्त अवस्था में, बिकॉज वी आर एंटरिंग द स्टेज ऑफ आसक्ति। So before we enter the stage of आसक्ति, what is the before stage? आसक्ति से पहले की स्टेज कौन सी है? रुचि। रुचि। रुचि किस में होती है?
रुचि किस भजन में होती है? के अंग में, भजनों में, जैसे श्रवण कीर्तन वगैरह भजन मतलब भक्ति के अंगों में भजन में होती है। भजन। भजन क्या होता है? शिवानी दीदी की आवाज थोड़ी सी कट रही थी। व्हाट इज भजन? व्हाट इज भजन? भजन भक्ति का ही अंग है प्रभु जी। जैसा भजा जाए। नवधा भक्ति का एक अंग है प्रभु जी। वेरी गुड। भजन मतलब भक्ति के 64 के 64 अंग भजन है। नवदा भक्ति भी भजन है, श्रवण कीर्तन भी भजन है। भजन इज ओनली नॉट स्टिंग एंड वी आर चैंटिंग हियर। सो व्हेन वी आर एंटरिंग फ्रॉम रुचि टू आसक्ति, तो रुचि की अवस्था में क्या हो रहा है? जीव की अनर्थ खत्म हो गए। अनर्थ खत्म होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट? अनर्थ खत्म होने के बाद रुचि आ गई। रुचि किस में आएगी? अगेन सेम क्वेश्चन आई एम आस्किंग। रुचि किस में आएगी? बताओ बाबा जी लोग। भक्ति के अंग में भगवान के नाम में रुचि आ गई, भजन करने में रुचि आ गई, भक्ति में। और दैट मीन्स इवन अर्चन में भी रुचि आएगी, इवन भोग लगाने में भी रुचि आएगी, इवन ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाने में भी रुचि आएगी। भक्ति के जितने भी अंग है वो करने में हमको अच्छा लगने लगेगा। तो व्हेन वी आर सेइंग द रुचि की स्टेज हम क्रॉस कर रहे हैं, तो रुचि की स्टेज में इवन जो वक्त अभी परिपक्व नहीं हुआ है, कम से कम वो क्या करेगा? वो इस प्रकार से बेसिक उपचारों को तो करेगा। आप ठाकुर जी है, गोपाल जी है, ऑल्टर है घर पे, तो कम से कम पुष्पांजलि उनको अर्पण करें। वही एक पुष्प ले ले, सेम मंत्र, एशाम पुष्पांजलि श्रीक्लीम गुरुवे नमः, अयम पुष्पांजलि गुरुवे नमः, श्रीक्लीम राधा कृष्णभ्यो नमः। पहले पुष्पांजलि करो, पहला उपचार। दूसरा उपचार, उनको आसन पे बुला लो। हे गुरुदेव, हे राधा गोविंद, आप आसन पे विराजमान हो जाइए। आसन पे विराजमान, मानसिक रूप से आप आसन पे विराजमान हो गए। अभी आपका मैं चरण प्रक्षालन करूंगा। एतत् पाद्यम श्रीक्लीम राधा कृष्णभ्यो नमः, श्रीक्लीम गौराय स्वाहा। या हिंदी में भी बोलेंगे, अभी नहीं मंत्र याद है तो ठाकुर जी को, क्योंकि ये मानसिक राग मार्ग, मानसिक सेवा का मार्ग है, तो प्रारंभ यहीं से होगा। जैसे हम बताया था ना एक बार भी, हम इवन कॉलेज में भी, तब हमारे पास जब अगरबत्ती नहीं होती थी, दिए पंचपात्र नहीं होते थे, तो हम क्या करते थे? हाँ, शांति प्रिया प्रभु है, बता सकते हैं आपको कैसे करते थे हम। शांत प्रभु भी है, अभी भी हम करते हैं, तभी नहीं, इवन आंख बंद करके ऐसे ही हाथ से अगरबत्ती घुमा दी, दिया घुमा दिया, जल घुमा, जो वस्त्र नहीं है, अभी तो रुमाल नहीं है, दुली नहीं है, तो हाथ से ही घुमा देते थे। कभी चमर हमारे पास नहीं होता था, कहाँ से चमर लाएंगे उस कॉलेज लाइफ में, तो ऐसे ही मन से ही चमर डुलाते थे। सो द होल पॉइंट इज डू इट, स्टार्ट दिस प्रोसेस फ्रॉम टुडे ओनली, ऑल्दो वेदर यू आर इनिशिएटेड यू आर नॉट इनिशिएटेड। ये मानसिक सेवा में हम लोग कम से कम हिंदी में ही मन से बोल सकते हैं, हे गुरुदेव आपके चरणों में पुष्पांजलि, हे गुरुदेव आप आसन ग्रहण कीजिए, हे गुरुदेव आपका चरण प्रक्षालन कर रहा हूं। अब आप आचमन ग्रहण कीजिए, हाथ धो लीजिए, आचमन ग्रहण कीजिए। आचमन ग्रहण करने के बाद फिर जो उनको भोग लगाना है वो उनको रख लीजिए। इसको बोलते षड उपचार। ये 3 2 5 उपचार है, और बाद में फिर से लास्ट में आचमन की कराई जाएगी, तो षड उपचार, 6 उपचार। उपचार मतलब दिस इज वेरी सिंपल, इज नॉट समथिंग वेरी रॉकेट साइंस। पुष्पांजलि एम गुरुवे नमः, पहले गुरुदेव को। पुष्पांजलि श्री कृष्ण राधा कृष्ण भ्यो नमः, गौराय स्वाहा, नित्यानंदाय स्वाहा, सबको दोनों को साथ में। फिर पुष्पांजलि के बाद आसनम, अभी आपने उनका आवाहन किया, आसन ग्रहण कीजिए। आपके घर में कोई कपड़ा है, छोटा आसन है, तो रख दीजिए सामने। आपके पास पुष्प नहीं है तो जल लेकर के अगेन शंख से किसी पात्र में डाल दिए, चम्मच से किसी पात्र में डाल दीजिए। आपके पास पुष्प है तो पुष्प रख दीजिए सामने। जब कुछ भी नहीं हो तो ये जल सभी वस्तुओं का कार्य करता है। ये जल वस्त्र का भी कार्य करता है, जल दांतुन का भी कार्य करता है, जल स्नान का भी कार्य करता है, जल इवन भोग का भी कार्य करता है। अगर कुछ भी ना हो तो जल के द्वारा ही उसमें हम डाल सकते हैं। तो फिर पाद्यम, पाद्यम मतलब उनका चरण धो लिया। फिर आचमनियम, उनको हाथ धुलाया, उनका मुख प्रक्षालन कराया। फिर जो है इदम मिष्ठान, अनम, चपाती, खीरम, दधी, जो जो आपने रखा हुआ है, फलाहारम सहित श्री क्लीम गौराय स्वाहा, राधा कृष्ण भ्यो नमः।
अब गौरांग महाप्रभु गौड़िया मठ में गौरांग महाप्रभु राधा गोविंद एक साथ होते हैं तो 90% मंत्रा जो है गौराय सोह राधा कृष्ण भयो नमः। अब जो भी आपके घर में है राधा कृष्ण गौरांग महाप्रभु को तो बुलाएं, क्योंकि हम गुरुदेव को अर्पण कर रहे हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु ऑटोमेटिकली स्वीकार कर लेते हैं। और जब भोग आपने लगा दिया फिर आप अपना ऑल्टर बंद कर देंगे। ऑल्टर बंद करने के बाद जब वो प्रसाद पा लेंगे 10 मिनट, फिर आप वही महाप्रसाद गुरुदेव को अर्पण करेंगे, समस्त सखियों को अर्पण करेंगे, पूर्णमासी देवी को अर्पण करेंगे, तुलसी देवी को अर्पण करेंगे, समस्त वैष्णवों को अर्पण करेंगे, समस्त वैष्णवियों को अर्पण करेंगे, समस्त ब्रजवासियों को अर्पण करेंगे, और भी अगर आपके घर में कोई विराजमान है देवी देवता उनको भी अर्पण करेंगे, कोई चिंता नहीं, अब उनको भी महाप्रसाद मिल गया। तो इस प्रकार से कम बेसिक भक्ति के जो उपचार है, जो षड उपचार है, हम जीवन में प्रारंभ करें, शुरू करना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है धीरे धीरे बाकी भक्ति के अंगों में भी प्रवेश करेंगे। सो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एवरी डे 5 मिनट्स वी विल ट्राई टू कवर 10 मिनट्स। पहले प्रणाम मंत्र आज किए हमने। आज हमने तिलक धारण करना, मंगल आरती में उठ करके स्नान आदि करना, और उसके बाद कैसे भगवान को जगाना है ऑल्टर से। आपके ऑल्टर को हमेशा पर्दा रख, जैसे हम कमरे दरवाजे में बंद रहते हैं, बंद करके अपना रेस्ट विश्राम करते हैं, कोई डिस्टर्ब न करे, उसी प्रकार जहां भी हमारा छोटा सा मंदिर है, छोटा सा ऑल्टर है, बड़ा ऑल्टर है, जैसा भी है, उसको भी छोटा सा पर्दा डाल दीजिए और ठाकुर जी को कहिए विश्राम कीजिए। कई बार मुझे कोई प्रश्न पूछ रहे थे कि ठाकुर जी को वो सुलाते नहीं है। अब ठीक है, जिनके पास नहीं है ऑप्शन सुलाने का, बेड है या कंबल है या चादर है, वो मन से ही उनको आइए, हे गोविंद आप इस बड़े ही सुंदर कमल पुष्प के आसन पे विराजमान हो जाइए, शैया पर विराजमान हो जाइए और आप विश्राम कीजिए। और सुबह जब उठेंगे तो उसी भावना से क्या आप उठ जाइए, उत्तिष्ठ भगवान, उत्तिष्ठ राधा गोविंद, तज निद्रा जगते मंगलम करूं। आप अपनी निद्रा को त्याग दीजिए, जगत के मंगल के लिए आप उठ जाइए। और इस प्रकार से जब वो उठेंगे, अगेन सेम प्रोसेस, गिव सम वाटर, गिव सम आचमन, गिव सम दातुन, गिव सम वस्त्र, गिव सम स्नान, अगेन थ्रू वाटर। उससे पहले खुद तिलक, खुद आचमन आदि करेंगे, तिलक आदि करेंगे, और उसके बाद जब आरती वारती करेंगे, जब भोग लगाएंगे, तो इन षड उपचारों के साथ, इन सिंपल टर्म्स, पहले उनको पुष्पांजलि प्रदान कीजिए, फिर उनको आसन प्रदान कीजिए गुरुदेव और राधा गोविंद को, फिर उनको चरण धो लीजिए, फिर उनको आचमन दीजिए, फिर उनको महाप्रसाद भोग अर्पण कर दीजिए। भोग अर्पण करने के बाद फिर उनको फिर से लास्ट में आचमन कराइए। अभी आप हाथ धो लीजिए, आचमन कर लीजिए। फिर जब हमने वो प्रसाद समस्त सखियों को दिया, सबको दिया, फिर हम खुद खाएंगे, और उससे पहले हम तंबूल भी अर्पण कर सकते हैं। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस, एंड व्हेन वी एंटर इन भक्ति मार्ग में प्रवेश करने से रुचि हमारे को इन सब चीजों में आएगी। why I'm introducing these you can say uncommon topics in between, ये तो उसमें नहीं है, क्योंकि भक्ति के अंगों में भक्त को स्वाभाविक रुचि आएगी। अगर मेरी रुचि इन सब अंगों में नहीं है तो अभी अनर्थ निवृत्ति ठीक से नहीं हुई है। तो आज के टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले, आगे बढ़ाते हुए, अगेन जो भक्त लोग अभी भी जुड़े, अनुराधा दीदी और शांति प्रिया प्रभु तो थे, कांत प्रभु दंडवत, सुमित प्रभु दंडवत, आपका भी स्वागत एक बार फिर, समर्थ प्रभु और बाकी सब तो पहले से ही है। तो वी विल गो नाउ टू द टॉपिक, आवर रेगुलर टॉपिक ऑफ माधुरी कादम्बनी, षष्ठी वृष्टि, जो 6th चैप्टर है। इसका नाम क्या है? क्या है इसका नाम? कोई सुन रहा है? कोई जागा है? जागो सोने वालों। वेरी गुड, वेरी गुड, आवाज आ रही है। तो आसक्ति किसको कहते हैं? व्हाट इज आसक्ति? अटैचमेंट। बताइए। अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट। आसक्ति मींस डीप अटैचमेंट। कल हमने एक एग्जांपल सुना था, किनका एग्जांपल सुना था आसक्ति के बारे में सांसारिक दृष्टिकोण से? किस प्रकार से उनकी आसक्ति परिवार में और फिर बाद में उस वैश्या में हुई, और बाद में उस चलते हुए उस स्त्री में हुई, और बाद में फिर भगवान में कैसे परिवर्तित हो गई। तो सूरदास भी इसमें ही आएंगे ना?
सूरदास की आसक्ति भी आपने हमने सुना था, वेरी नाइस। सूरदास की भी इसी प्रकार से भगवान में बहुत सभी भक्तों की, जो भी भगवान के शुद्ध भक्त है वो आसक्ति की स्टेज क्रॉस करके भाव की स्टेज तक पहुंच चुके। बिलोमंगल ठाकुर भी भाव अवस्था में, प्रेम अवस्था में पहुंचने वाले। बट when we are giving example in some context, that time we are giving the example, उस स्टेज के एग्जाम्पल में वो आसक्ति में थे, एक साधारण स्त्री के प्रति या परिवार के प्रति। तो शुचि और आसक्ति में क्या अंतर है, कल हमने सुना, फिर से आप लोगों ने एक्सप्लेन भी किया। आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन, बट वन थिंग व्हाट इंपॉर्टेंट इज, आसक्ति के स्तर में अपने अभिष्ट भगवान में आसक्त होते हैं, अर्थात आसक्ति भजनीय विषयक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रुचि एंड आसक्ति? रुचि भजन क्रिया के प्रति है, आसक्ति किसके प्रति है? भजनीय के प्रति, भगवान के प्रति। भगवान। और अगर भजनीय के प्रति हमारी आसक्ति है तो रुचि खत्म हो जाएगी क्या? नहीं, रुचि और रुचि प्रगाढ़ हो रहेगी, प्रगाढ़ हो रुचि- जाएगी, रुचि गाढ़ी हो रहेगी, जाएगी, तभी वो आसक्ति बनेगी। तभी आसक्ति बनेगी। पर रुचि किस में है? रुचि श्रवण कीर्तन भजन के अंगों में, भजन में रुचि है और भजनीय में आसक्ति है। पर भजनीय में आसक्ति होते होते हमारे जब भजनीय की स्टेज की आसक्ति आ जाती है, तब हम रुचि के अंगों को तो पालन करते ही करते हैं। हमारा नाम संकीर्तन, श्रवण कीर्तन तो चलेगा ही चलेगा, मगर हमारी अभी इच्छा क्या होगी? क्या क्या डिफरेंस रहेगा आसक्ति की स्टेज में? प्रगाढ़ होगी, मगर प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस रहेगा? प्रगाढ़ तो हो गई, अटैचमेंट भी होगी, बट व्हाट इज डिफरेंस इन प्रैक्टिकल सेंस बिटवीन रुचि एंड आसक्ति? यस, I can't see, but if somebody is raising, please raise. केवल भगवान के प्रति ही प्रीति रहेगी। हाँ, वो तो रहेगी, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। यस, बताइए, ठीक बताइए। अगर प्रभु जी कोई अगर जबरदस्ती छूने के लिए भी कहे हमें कोई चीज, मतलब भगवान को या कोई भक्ति के लोगों को, तो हम नहीं छोड़ेंगे चाहे जो कुछ भी है। वो भी ठीक है। और कुछ पॉइंट? आसक्ति की अवस्था किसके प्रति है? भगवान के प्रति। अब हम चाहेंगे कि भगवान जो है मेरे सामने आए। अब जो मेरे भजनीय वस्तु है, मैं भजन क्रिया के अवस्था में, मैंने अर्चन का विधि सुना, मैंने क्यों बताया, हम अर्चन में भोग लगाया। अभी अब किसको भोग लगाया? ठाकुर जी विग्रह को, मूर्ति नहीं बोलते, विग्रह बोलते हैं। सब हमेशा ध्यान रखना, मूर्ति इसलिए यूज करता हूँ, कभी कभार नए भक्त होते हैं समझ नहीं रहे विग्रह क्या वस्तु है। विग्रह मतलब भगवान की मूर्ति। मूर्ति इंसानों की होती, भगवान का श्री विग्रह होता है। वो साक्षात भगवान है, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात वहां पर खड़े हैं। काश नहीं तुम ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। तो अभी भजनीय रुचि की अवस्था में बिना भोग लगाए मैं कुछ नहीं खाऊंगा। भोग क्यों लगाऊंगा मैं? भोग क्यों लगाते हैं? वो क्यों लगाते हो आप चंद्रमोहन प्रभु जी? भूख लगी है, क्योंकि जब भी जो भी हमने बनाया है भगवान के लिए बनाया है। क्यों लगाते तो पहले उनको अर्पण करेंगे, फिर हम पाएंगे। तो क्यों अर्पण करना है? क्योंकि उनके लिए तो बनाया है। उनके लिए बनाया, बहुत अच्छा, उनके लिए बनाया, वेरी गुड। और कुछ, और कोई पॉइंट? उनके आनंद के लिए, भगवान की खुशी के लिए। हमको पाप लगेगा, उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं के लिए बना कुछ भी लाएंगे उनको अर्पण करके खा सकते हैं, मतलब उनको भोग लगा कर। क्यों उनको भोग लगाना है? पॉइंट प्रेम है, प्रेम के कारण। कोई ऐसा वक्त जो पाप के कारण, पाप से बचूं मैं, क्योंकि नहीं खाऊंगा तो पाप खाऊंगा, ऐसा भी तो है ना। पाप लगेगा भाई बिना भगवान को। और भगवान कहते हैं अगर आप मुझे अर्पण नहीं करोगे तो पाप खाओगे। गीता का वचन है, साक्षात भगवान के वचन है। तो क्या ये गलत है? लेकिन जब भी हम रुचि में नहीं तो आसक्ति में आ जाएंगे, जब भी हमारी निष्ठा बढ़ेगी भगवान के प्रति, तो जो भी हम कुछ काम करेंगे वो उनके खुशी के लिए करेंगे, उनके संतुष्टि के लिए करेंगे। तो अगर भोग बनाते, खाना बनाते हैं तो उनको संतुष्ट करने के लिए बनाते हैं, तो पहले उनको अर्पण करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उनको मध्य रख के, उनके सेंटर में रख के सब कुछ करेंगे। तो अब आसक्ति में क्या होगा? रुचि में तो आपने उनके लिए बनाया, आपने उनके सामने रखा, फोटो के सामने, अपने गोपाल के सामने, अपने गोविंद के सामने। आसक्ति की अवस्था में क्या होगा? आसक्ति की अवस्था में लक्ष्य कौन है? भजनीय, भी भजनीय लक्ष्य है। यहाँ पर तो हमारी रुचि हो गई है। अब हम चाहेंगे कि ये ठाकुर जी बाहर क्यों नहीं आ रहे आल्टर से इसको खाने के लिए, ये खा क्यों नहीं रहे हैं इसको?
मैं तो अर्पण कर रहा हूं, ठीक है, भगवान आंखों से भी खाते हैं, समस्त इंद्रियों से समस्त इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं, पर नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं, अब मुझसे नहीं होता है भगवान, हे गोविंद, हे मेरे गोपाल, इसको ग्रहण करो प्लीज, मेरे सामने ग्रहण करो। नाउ द अटैचमेंट इज, ये देखो मेरा कितना पतला हो गया, 2 दिन से शायद कुछ खाया नहीं है, ये ड्रेस अभी फिट नहीं हो रहा, बड़े मोटे हो गए हैं। विग्रह के अंदर ये बुद्धि आनी शुरू हो जाती है और विग्रह ऐसी वस्तुएं हमारे आंखों के सामने घटना घटाते हैं। शांति प्रिया विल गिव एग्जांपल। शांति प्रिया प्रभु आप हो कि चले गए? चले गए, चले गए। अभी पिछली बार उन्होंने बोला जैसे वो मायापुर में सेवा कर रहे थे तो ठाकुर जी ने कुछ वो आभूषण ही कहीं छुपा दिए थे। साफ अभी हमने जब गए थे उधर, बताया था ना हमने, गौर निताई को लेकर के समुद्र किनारे स्नान करने, हमने एक बार तो मैंने कराया, दूसरी बार में सोचा क्या बार बार इतना रेत है, तो देखा सुबह पूरी रेत में लोटपोट था उनके कपड़े सारे, हमने तो लिया नहीं, हम तो घर पे ही रखे थे। तो ऐसे भगवान साक्षात वहां पर विराजमान होते हैं, वो समस्त इन लीलाओं को करते हैं। अब हम जैसे बद्धजीवों के साथ नहीं करेंगे, मगर एक भक्त की ऐसी अवस्था होती है कि भाई अब तो आप साक्षात बैठ जाओ। अभी मैं आपको ये भजन सुना रहा हूं, मैं तो जानता हूं आप सुन रहे हैं, पर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये दूसरा कोई भजन गाऊं क्या? यू आर एक्सपेक्टिंग देन ही शुड टॉक टू मी नाउ, एंड अल्टीमेटली लक्ष्य तो उनकी प्रसन्नता भी आ गई है। भजनीय रुचि की अवस्था में तो भक्ति के अंगों की प्रधानता थी, और आसक्ति की अवस्था में भजनीय की प्रधानता है। इसलिए बताया गया, जब जीव रुचि की अवस्था को क्रॉस करता है, परिपक्व हो जाता है, आवाज आ रही है ना, तब भगवान का साक्षात प्रतिबिंब रूप में वो दर्शन अपने हृदय में कर लेता है। जैसे कल हमने बताया, जैसे रोमंगल ठाकुर ने किया, जैसे सूरदास का हमने एग्जाम्पल दिया था ना, आंखें तो है ही नहीं, जन्मांध है, फिर भी ठाकुर जी का क्या श्रृंगार है, क्या कपड़े पहने हैं, क्या कपड़े नहीं पहने हैं, वो भी वर्णन कर रहे हैं। राधा रमन जी जब प्रकट हो गए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोल रहे हैं, गोपाल आज थोड़ा चरण दबा दोगे, क्योंकि आपने ही तो प्रकट करवाया ना। मैं तो शालिग्राम के रूप में लेटा हुआ था, बैठा था चुपचाप, ना खाना मांगता था, ना वस्त्र मांगता था, तुम ही रोए। मैं ठाकुर जी को वस्त्र पहनाना चाहता हूं। सबके पास ठाकुर जी वस्त्र पहनते हैं, भोजन करते हैं, भोग लगाते हैं, सब कुछ स्नान आदि कराता हूं, मैं तो कैसे आपको श्रृंगार करूं, कैसे आपको मुकुट पहनाऊं? ठीक है, आज मेरा श्रृंगार ना नील वस्त्र में कर देना। आज मुझे राधा रानी की बड़ी याद आ रही है। गोपाल जी नीले वस्त्र ढूंढ कर कल आते हैं गोपाल भट्ट और उनको लगाते हैं, गोपाल आज मैं ना थोड़ा सा रसमलाई खाऊंगा, गोपाल आज मेरे चरण दबा देना, मैं बहुत सुबह सुबह ही निकल गया था गऊ चराने के लिए। ये कौन बोल रहा है उनको? कौन बोल रहा है उनको? ये सब गोपाल भट्ट गोस्वामी को कौन बोल रहा है? राधा रमन। राधा रमन, साक्षात राधा रमन, जो विग्रह, जो छोटा सा विग्रह आपने वृंदावन में दर्शन किया, ऐसी लीलाएं उनके साथ निरंतर होती रहती है। तो ये भक्त की भी अभिलाषा है और ये भगवान की भी अभिलाषा है। भगवान तो, मदन मोहन तो क्या कर रहे थे? मदन मोहन तो चौबे जी के यहाँ बैठे थे ना विग्रह में, है कि नहीं? चौबे जी के लड़के के साथ रोज खेलते हैं। फिर सनातन गोस्वामी को क्या कहते हैं? अभी आपके साथ ही चलूंगा। जब उनको लेके गए, फिर ये सनातन थोड़ा सा आज कुछ अलग बना दो ना, थोड़ा नमक तो डाल दो इसमें, है कि नहीं? तो भक्त भी भगवान के लिए बना रहे हैं, भले ही दाल बाटी बना रहे हैं, भले ही सिंपल, परंतु वो भक्तों के हाथों से खा रहे हैं। वो देखो, जो त्रिभुवन के नायक है, जिनके लाखों लक्ष्मियां जिनकी सेवा में लगी हुई हैं, रुक्मणी, सत्यभामा, स्वयं राधा ठकुरानी जिनकी सेवा करती है, 40-40 चूल्हों पे एक साथ उनके लिए भोग बनाती है, असंख्य गोपियों के साथ, असंख्य मंजरियों के समेत, वो मदन मोहन सनातन गोस्वामी के हाथ की बाटी खा रहे, सूखी हुई रोटी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो आदान प्रदान की भावना है। तो इसी प्रकार से साक्षात जो भगवान, जो रुचि की परिपक्व अवस्था है, साक्षात भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, परंतु प्रतिबिंब के रूप में यहां पर दर्शन होने लग गया है।
हमारे हृदय में वो प्रकाशित होने लग गए हैं। उनकी कोई कोई लीलाएं हमको बड़ी अच्छी लगने लगती है हृदय में। कभी कभार बैठे बैठे वो लीला याद आ जाती है और आदमी उसमें डूब जाता है, और फिर सुनते सुनते या बोलते बोलते या ध्यान करते करते आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिबिंब अब हृदय में प्रकाशित हो रहा है, जैसे हम गुरुवर्गों का कभी वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से रुचि की अवस्था परिपक्व जीव के चित्र के अंदर साधन भजन चल रहा है, अनर्थ हो सकता, अपराध युक्त अनर्थ बोधेश्वर्तनी हो गया हो, या तो फिर भक्ति युक्त अनर्थ प्राय की चला गया हो, आभास वहां पर भी पड़ा हुआ है, रुचि की अवस्था में भी अभी आभास है, परंतु उस अवस्था में भी, आसक्ति की अवस्था में अब वो भी अपराध युक्त अनर्थ भी 90% चले गए हैं, प्राय की हो चुका है। इसलिए इस अवस्था में भगवान का प्रतिबिंब रूप में हम दर्शन करते हैं, हृदय एकदम साफ हो गया होता है। इसलिए निष्ठा के स्तर में भक्त ये नहीं जान के स्तर में नहीं, अभी भूख लगी हो, जैसे दीदी अभी भूख लग गई होगी, तो इनको कुछ ना कुछ भोग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आसक्ति की अवस्था में बिना चेष्टा किए, बिना बुद्धि को प्रयोग किए, स्वतः ही जीव जो वो उठेगा, नाम करना शुरू करेगा। ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा अरे नाम करने से तुमको बहुत फायदा होने वाला है, नाम जप करने से तुम्हारे समस्त पाप कट जाएंगे, नाम जप करने से तुमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, ऐसा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वाभाविक उसमें आनंद आता है, इसलिए वो आसक्ति की स्टेज है। निष्ठा के स्तर पर क्या हुआ? निष्ठा के स्तर पर हम कभी कभी भक्ति के अंगों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, जैसे हमने सुना था निष्ठा के स्तर पर क्या क्या ऑब्स्टैकल्स थे, लय, प्रतिपदा। व्हाट इज प्रतिपदा? व्हाट इज लय? लय मतलब सोना, प्रतिपदा प्रभु जी जैसे कि विक्षेप का मतलब ऐसे कि कथा करते सुनते सुनते बीच में किसी ने इंटरप्ट कर दिया तो विषय की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो उनसे बातें करने लग गए। प्रतिपदा मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मतलब किसी ने टोका भी नहीं है और कथा भी सुन रहे तभी हमारा मन नहीं लग रहा। वेरी गुड, वेरी गुड। नाम करते करते नींद लग गई, जब की आ गई, भजन करते करते बजाते बजाते ही सो गए, है ना, कथा करते करते ही सो गए, आंखें बंद कर ली, मैं सो ही गया। तो ऐसा होता है, पर ये निष्ठा की अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है, ऐसी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, परंतु ये कोई गुण नहीं है। डोंट थिंक दिस इज अ क्वालिटी। समटाइम्स वी शुड नॉट थिंक दैट हाँ ये तो बड़ा गुण है, ये तो सो रहा है, नींद तो भजन में सो रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये क्वालिटी नहीं है, ये विक्षेप है। ये एक अभी भी थोड़ा सा जो बोलते हैं ना, वो आभास अभी भी है कलमश का, अनर्थों का अभी भी आभास वहां पर पड़ा हुआ है। तो इसलिए निष्ठा की अवस्था में कभी कभार जैसे बताया प्रतिपदा हो जाएगी, कभी कभार विक्षेप, विक्षेप सिंपल हिंदी शब्द है, विक्षेप, इंटरप्शन, देयर विल बी एन इंटरप्शन। मैं कर रहा हूँ अच्छे से नाम या कथा सुन रहा हूँ बड़े ध्यान से, कोई बगल में आके बैठ गया, कैसे हैं दीदी, कल आए नहीं आप हमारे घर पे, बस फिर अरे यार मैं तो वो ये कर रही थी, फिर वो दूसरी पॉइंट निकला, बस खत्म। जो कथा सुन रही थी वहां ध्यान खत्म हो गया, वो कथा खत्म होगी पता नहीं लगा, कथा खत्म भी होगी, घंटी बजी, चलो प्रसाद की घंटी बज गई। इसको बोलते हैं विक्षेप। परंतु रुचि की अवस्था में संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। उसको अगर बोलेंगे अरे ठीक है ठीक है, थोड़ी देर बाद, क्यों, अभी बुद्धि प्रयोग कर रहा है वो व्यक्ति, थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी तो कथा खत्म होने दो ना, क्यों, नाउ ही इज यूजिंग हिज ब्रेन, यस आई हैव टू हियर कथा एंड एफर्ट इज टू हियर कथा। और आसक्ति की अवस्था में उसको सुनाई नहीं देगा बगल में कोई बैठा है कि नहीं बैठा है ना।
उसमें उसको पता भी नहीं लगेगा, कोई बैठा कथा में इस तरह डूबा हुआ है तो कथा के माल में ही डूब चुका है पूरी तरह से, बाहर कोई बगल में बैठा, सामने से कोई चला गया, देयर इज नो इंटरप्शन एट ऑल। इसलिए आसक्ति की चेष्टा किए बिना मन विषयों से हटकर स्वतः भगवान के रूप गुण आदि में चित्त में लग जाता है, बिना चेष्टा किए। निष्ठा के स्तर में विषयों से मन हटाकर भगवान में लगाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। तीनों में अंतर समझने का प्रयास करें। निष्ठा की अवस्था में हमको उठना पड़ेगा मंगल आरती के लिए, बोलना पड़ेगा रोज, कल मंगल आरती आ रहे हैं सब लोग, प्लीज आइए। अच्छा, ये नियम पालन करना जरूरी है। 16 माला तो कम से कम करो भाई, उससे कम मत करो कम से कम। क्यों? मन नहीं लगता, समय तो सबके पास उतना ही है, पर प्रायोरिटी मेरी है नहीं, वो मेरी प्रायोरिटी कुछ दूसरी अलग है। सो निष्ठा की अवस्था में जबरदस्ती, बाय फोर्स, बाय पुश, बाय पुल परिश्रम करना पड़ता है, मन को लगाना पड़ता है। रुचि में परिश्रम नहीं करना पड़ता, मगर बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, बार बार बताना, मन को समझाना पड़ता है, या कुछ न कुछ जबरदस्ती तो नहीं, उठेगा करेगा नाम, पर बोलना पड़ेगा, अरे आज नाम नहीं हुआ, चलो थोड़ा सा नाम कर लेते हैं, आज कुछ मैंने पढ़ा नहीं, कोई ग्रंथ अध्ययन नहीं किया, चलो थोड़ा सा ग्रंथ अध्ययन करते हैं, क्योंकि ग्रंथ अध्ययन से तो भगवान में और कथा में मन लगेगा, नाम में मन लगेगा, थोड़ा सा मन कर लेते हैं। आज कुछ सेवा नहीं की मैंने, चलो थोड़ा सा सेवा कर लेते हैं, बुद्धि प्रयोग हुई ना, पर कोई मेहनत नहीं लगी, जबरदस्ती नहीं हुई। कभी कभार जबरदस्ती हमको उठना पड़ता है, उठ ही नहीं पाता है, अरे उठो अभी नहीं, अरे नहीं, फिर भी अलार्म बंद, अरे नहीं, फिर से अलार्म बंद, फिर से स्नूज, जब तक 5:30 बज गए, हो गया, इट इज अनर्थग्रस्त अवस्था। मंगल आरती चली गई, टाइम हो गया, बाद में करता हूँ, 1 माला 2 माला बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ, सूर्य अस्त हो गया, शाम हो गई, रात आ गई, अभी तक माला हुई नहीं पूरी, 16 ही नहीं हुई, 32 तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि अनर्थग्रस्त अवस्था है, निष्ठा के स्तर तक पहुंच गया है, मगर अपराध युक्त अनर्थ, भक्ति युक्त अनर्थ अभी भी है, सुकृति युक्त और दुष्कृति युक्त अनर्थ ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। इसलिए आसक्ति के स्तर में बिना चेष्टा के स्वाभाविक रूप से मन विषयों से हटकर भगवान में लग जाता है। वेरी सिंपल बट ऑल्सो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। सो इट इज 2 एग्जाम्पल्स के साथ समझने का प्रयास करें। पहले हमने बताया किस प्रकार से परिश्रम स्वाभाविक और बुद्धि के द्वारा, दूसरा मन को हटाकर भगवान के गुणावाद में बिना कोई सिलाई विक्षेप के, और यहाँ चेष्टा करनी पड़ेगी, और निष्ठा में बिना चेष्टा किए ही हो जाता है। फिर रुचि के स्तर, अभी हम रुचि के स्तर को यहाँ पर थोड़ा सा सुनेंगे और उसके बाद रुक जाएंगे। आई डोंट वांट टू ऑलवेज एक्सटेंड बियॉन्ड द टाइम। रुचि के स्तर में अनुकूल अभिलाष, प्राप्ति अभिलाष, सुहृद अभिलाष बुद्धिपूर्वक होती है, किंतु आसक्ति में स्वाभाविक होती है। अभी अनुकूल अभिलाष, प्राप्ति अभिलाष, सुहृद अभिलाष क्या वस्तु है? एनीवन रिमेंबर व्हाट इज दिस? कभी सुना ये नाम आपने पहले कभी? ये शब्द सुने थे कभी? अभी पढ़ाए थे थोड़ी दिन पहले। अनुकूल अभिलाष में मतलब भगवान के अनुकूल कोई भी जो भी अभिलाषा है वो भगवान के भजन के अनुकूल में, और प्राप्ति मतलब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, और सौहार्द मतलब हमेशा उनका हित चाहेंगे हम। ये जो रुचि के स्टेजेस हमने सुने कि मैं भगवान की अनुकूल वस्तुओं को ही ग्रहण करूंगा, भक्ति अनुकूल मात्र करे न स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल वर्जन अंगीकार। भजन के अनुकूल वस्तुओं को मैं स्वीकार करता हूं, और वही मेरी एकमात्र अभिलाषा है, भगवत सेवा। भगवान के जैसे प्रतिपादित थी बताया अभी, भगवान के बन ही उनके लिए रहा है, खाना बन ही उनके लिए रहा है, दूसरा कोई प्रयोजन ही नहीं है बनाने का। ऐसी सही में दृढ़ निश्चय के साथ ऐसी भावना आ जाए तो भक्ति समझो हम रियली वी आर अटेन एट अ वेरी ग्रेट स्टेज। हम बोल भी ले तो बहुत अच्छी बात है, इतना बोलना भी बहुत बड़ी बात है, पर धीरे धीरे ऐसी भावना हृदय में जिसको जागृत हो गई तो बहुत बड़ी विशेषता है। जैसे एक बार अवधेश को बता रहे थे ना कि भाई बाहर जाते हैं तो याद नहीं रहता फिर दुकान पे लेते समय कि मुझे भगवान के लिए लेना है कि अपने लिए लेना है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है,
तब तो अपना ही भूख, अपना ही मन, अपना ही टेस्ट याद आता है, तब मैं ये वस्तु लूँ, ये वस्तु लूँ। मगर अगर ऐसी अवस्था में हम पहुंचे कि जब मैं दुकान पे देखूं, अरे मेरे गोविंद के लिए ले रहा हूं मैं ये, मेरे गोपाल के लिए ले रहा हूं मैं ये, तो दिस इज रियली मन मना भाव मद भक्ता, दिस इज रियली कृष्ण कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी पर कृष्ण कॉन्शियस इज नॉट डिफरेंट। दैट्स व्हाई गुरुदेव सेड आई एम इस्कॉन, मैं चलता फिरता इस्कॉन हूं, बिकॉज़ इट इज नॉट जस्ट ए नेम फॉर सोसाइटी, नॉट अ नेम, नॉट अ लीगल नेम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिनकी भावनाओं में कृष्ण है, जिनकी कॉन्शियसनेस में कृष्ण है, वही हम है, वही इस्कॉन है। आई मीन जस्ट इस्कॉन वर्ड इज कमिंग, डोंट टेक इट अदरवाइज। दैट इज व्हाट इस्कॉन इज। जिनकी भावनाओं में कृष्ण है, जिनकी भावनाओं में भगवान है, निरंतर कृष्ण भावनामृत तो भक्ति रूप गोस्वामी का शब्द है। तो इसलिए केवल और केवल अगर हमारी भावनाओं में भगवान की प्रसन्नता ही है, उनकी प्राप्त करने की दृढ़ अभिलाषा है, मुझे उनको प्राप्त करना है, और उनके ही आनंद के लिए वो किसी सखा रूप में, वात्सल्य रूप में, सौहार्द, मतलब देयर शुड बी सम रिलेशन, जैसे कल भी पिछले डिस्कस किया था ना, जिसमें लौकिक संबंधत्व, देयर शुड बी some materialistic type of relationship, like a mother, like a father, like a son, like a daughter, like a husband, like a wife, like a paramour, कुछ इस प्रकार से कुछ संबंध हो जाए तभी सौहार्द होगा। कहते हैं इसमें बुद्धि पूर्वक होती है, हम बुद्धि लगाकर बोलते हैं अरे भगवान के लिए लेना है, पर आसक्ति की अवस्था में ये स्वाभाविक होता है, तब बोलने का, सोचने का प्रश्न ही नहीं आएगा। जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे वो भगवत भक्ति की स्टेज में भगवान के लिए ही करेंगे। इसलिए आसक्ति भक्ति कल्पलता में कोपोल के सामने होता है, और यह सूचित करता है कि शीघ्र ही साधक की भक्ति कल्पलता में भावी रूप में पुष्प और प्रेम रूप फल उदित होने वाला है, अर्थात आसक्ति ही क्रमशः भाव और फिर प्रेम में बदल जाता है। रुचि की अवस्था में आसक्ति की भक्ति कल्पता सेवक कपोल, एक छोटा सा पौधा, अभी उसमें छोटे छोटे मंजरियां आ गई है, छोटे छोटे अभी दिख नहीं रहे, हल्का हल्का दिखने लग गया है, इसलिए बोला प्रतिबिंब जैसा दिखने लग गया, कुछ तो आ रहा है वहां पर, सूचित होता है शीघ्र ही, पता लगता है। देखो अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था, भाव, ये आसक्ति से भाव में और भाव से प्रेम में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, पर ये आसक्ति की स्टेज को इवन थोड़ा समझना भी कठिन है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर पहुंचे ही नहीं अभी तक। रुचि को भी समझना थोड़ा कठिन है, अनर्थ को समझना ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हाँ मेरे पास ये अनर्थ है, भक्ति युक्त अनर्थ है, हाँ मान प्रतिष्ठा तो मुझे इम्पैक्ट करती है, हाँ भक्ति युक्त अनर्थ मेरे अंदर है। अच्छा कोई बीमार हो जाऊं, दुष्कृति युक्त फिर भजन छोड़ देता हूं, हाँ दुष्कृति युक्त अनर्थ भी मेरे अंदर है। कोई भी कष्ट आ जाता है संसारिक दृष्टिकोण से, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने डांट दिया, किसी ने फटकार दिया, किसी से झगड़ा हो गया, मन खराब हो गया, भक्ति खत्म, भक्ति साइड में रख दी, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर इम्पैक्ट हुआ ना, मतलब दुष्कृति युक्त अनर्थ मुझे अभी भी असर कर रहा है। बहुत सारी फैसिलिटीज मिल गई, बहुत धन संपदा मिल गया, बढ़िया कोई मक्खन लगा रहा है, आनंद आ रहा है, तो फिर से भक्ति, तो वी कैन फील देम, वी कैन अंडरस्टैंड इट, वी कैन रियलाइज इट, बिकॉज वी आर इन दैट स्टेज। हम उस अवस्था के आसपास ही है, तभी हमको वो चीजें पता लग रही है प्रैक्टिकली। हाँ ये व्यूढ़ विकल्प तो है, विषय संग्रह तो है, मैं विषयों में भोग नहीं, लिप्त नहीं होना चाहता, परंतु भगवान अर्जुन कहते हैं मुझे बलपूर्वक कोई इसमें धकेल रहा है, मुझे भी कोई बलपूर्वक इसमें धकेल रहा है। सच में मैं तो नहीं चाहता हूं कि मैं ये पाप करूं, मैं या इस प्रकार से भोग, कोई भी भोग, चाहे वो किसी भी इंद्रिय की भोग की प्रवृत्ति हो मेरी, चाहे वो कान, चाहे वो नाक, चाहे वो आंख, बताया था ना आंख इज वेरी डेंजरस, until I went to last time to see these temples in South India, तो समुद्र किनारे तो इतने लोग इसलिए आ रहे हैं, क्या भीड़ है, अरे क्या भीड़ है, बाप रे बाप, वहां पे पैर रखने की जगह नहीं। व्हाट इज दैट सेटिस्फाइंग आई, कितना लाखों रुपया खर्चा करके, लाखों रुपया, एक एक रूम का किराया 1-1 लाख रुपया था, बा एक दिन का 1 लाख रुपया क्या है उसमें। इट इज एन न्यू ईयर पार्टी, न्यू ईयर ईव, फॉर व्हाट? सेटिस्फाइंग योर आईज, एवरी सेंस इज वेरी डेंजरस। सेटिस्फाइंग योर ईयर्स, बढ़िया म्यूजिक होगा, बढ़िया खाना होगा, अनलिमिटेड फूड होगा, क्या हो तो 5 इंद्रियों को भोग ही तो हो रहा है ना। सो वेरी डेंजरस, वेरी पावरफुल आल्सो। सो आई कैन सी, आई कैन रियलाइज, बिकॉज यस हमारी उसी कहीं अवस्था में है, या उससे थोड़ा सा ऊपर उठ चुके हैं, या उससे थोड़ा नीचे हैं, तो देन आई कैन सी मेरे का कितना आकर्षण है, मेरे का कितना नहीं है। बट व्हेन आई फाइट, नो आई डोंट वांट विषय संग्रह, विषयों के साथ संग्रह मतलब युद्ध, विषयों के साथ हमेशा युद्ध हो रहा है, नहीं,
I won't take you. But then sometimes I will win, sometimes I will lose. कभी मैं जीत जाऊंगा और विषयों से दूर रहूंगा, कभी हार जाऊंगा और विषयों में लिप्त हो जाऊंगा. So that is the stage we can understand because we are crossing it every day in and day out. But ये रुचि, ये आसक्ति की अवस्था कि कैसे कोई भगवान को देख करके मूर्छित हो जाएगा. आसक्ति की अवस्था में नाम करते 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 या जप या ध्यान करते करते मूर्छित, बेहोश, खत्म मतलब बेहोश हो गया, मरा नहीं, अभी जिंदा है. भक्तिविनोद ठाकुर हम कल भजन गाए ना, कबे हबे बोलो से दिन अमार, अपराध है गुची शुद्ध नाम है रुचि, कृपा बोलो हबो हृदय संचार. क्या अवस्था है, लूटी वो, मैं जमीन पे लोटपोट हो रहा हूं और लोग बोल रहे पागल है. तो ये क्या अवस्था है, यही भाव अवस्था है. बट इवन निष्ठा की अवस्था, इवन आसक्ति की अवस्था में भी जीव जो है इन सब को अभी हल्का फुल्का ही दिखने लगने लगा है. हल्के फुल्के ये अभी लग रहा है कि फूल आने वाला है, अभी फूल आएगा तो फिर इसका फल भी आएगा, फल आएगा तो उसको रस भी चखना पड़ेगा, जैसे प्रभु जी कथा में समझाते हैं ना. रुचि की अवस्था में कच्चा आम है, अब कच्चे आम को खाने से पहले हमको उसको ऐसे नहीं खा सकते, कुछ नमक मिर्च मिला करके थोड़ा सा बढ़िया से चटनी वटनी बना करके बढ़िया लगेगा फिर. पर जब धीरे धीरे वो पक जाएगा, जब वो पीला पड़ जाएगा, फिर उसको किसी नमक मिर्ची चटनी बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, ऐसे ही खा सकते हैं. तो वही है रुचि और आसक्ति की अवस्था. अभी ये कलर बदलने लग गया है, अभी अवस्था ऐसी हो रही है कि क्रमशः अब वो भाव और फिर प्रेम में बदल जाएगा. फिर यहाँ पे कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को कर लेंगे और उसके बाद हम भाव को समझने का प्रयास करेंगे. इन अवस्थाओं में हम केवल इन चीजों को समझ सकते हैं. गुरु गौरांग की कृपा हुई तो हो सकता कुछ रियलाइजेशन भी आ जाए, और जिस भक्त का जिस प्रकार का साधन भजन है उस प्रकार से इन को वो अनुभव भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि भाई सब मेरे जैसे ही है कि कोई आसक्ति की अवस्था पे नहीं होगा या रुचि की अवस्था पे नहीं होगा. इट इज पॉसिबल, यू डोंट नीड some certificate, but it is inside my heart, so I know better. I can check myself better than anyone else, और मैं गुरुदेव can check it better than anyone else. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भक्तिविनोद ठाकुर ने, चक्रवर्ती ठाकुर ने ये हमको बैरोमीटर दिया, ये सब पैरामीटर्स दिए. नाउ यू गाइज चेक वेयर डू यू स्टैंड, हाउ डू यू वांट टू गो अहेड. तो कम से कम समझने का प्रयास करें इन अवस्थाओं को, और अगर समझेंगे तो तभी तो लालसा होगी मैं भी इस अवस्था को प्राप्त करूं. ऐसी भी कोई अवस्था है क्या कि इसी शरीर में यही बैठे बैठे भगवान प्रतिबिंब रूप में दिखेंगे? ऐसी भी कोई अवस्था है कि भाई नाम करते करते मैं मूर्छित भी हो जाऊं? मतलब मूर्छित क्यों होगा आदमी? मतलब दर्शन करने से क्या ऐसी भाव अवस्था क्या है कि जीव मूर्छित हो जाता? वी कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड, वी कैन नॉट इवन, मतलब कोई बुद्धि तो ये बुद्धि से परे है ना. किसी व्यक्ति को देख करके या किसी वस्तु को देखकर कभी कोई फेंट होता है क्या, मूर्छित होता है क्या, अनकॉन्शियस हो जाता है? ऐसा कोई देखा आपने संसार में आज तक? किसी ने कोई ऐसी वस्तु देखी हो कि देख करके फेंट हो गया? कोई भूत वूत देखा होगा अगर तो फिर भी हो सकता है. किसी ने कभी किसी भूत वूत को देखा है? नहीं ना. या कोई ऐसी सुंदर वस्तु, चलो भूत वूत देख करके तो फिर भी हो सकता है, कोई ऐसी सुंदर वस्तु देख करके आदमी मूर्छित हो जाए? किसी का कोई अनुभव तो शेयर करें. किसी का ऐसा कोई अनुभव है? चंद्रमोहन प्रभु, चंद्रकांति दीदी, देवश्री दीदी, किसी को? हमारे स्कूल, जब मैं स्कूल जाती थी प्रभु जी, तब किसी को भूत लगे, एक लड़की को भूत लग गया था. फिर हमारी मैडम जो हेड मिस्ट्रेस थी, वो तो संत के हिसाब से थी मगर मानती थी. वहां पर एक ये थे बहुत बड़े संत, मुस्लिम संत, उसको मानती थी. तो उसने क्या चप्पल निकाली, मार दिया, मारा एकदम मारा. बस उसके मुंह से निकल गया कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, इस लड़की को छेड़ूंगा नहीं. तो वो मैंने आंखों से देखा है, उसको लग गया था भूत. मैंने बताया था ना, जब मैं गया था उधर रत्नीपुरा में, उधर नदी पे नहाने के लिए पापा जी लेके गए थे. मुसफिर एक था उधर, वो तो छुरी लेके खड़ा हो गया था पापा जी को. तुमको बताया कितनी बार उधर नहीं ले जाना है बच्चों को. पंडित जी तुझे समझ में नहीं आता,
पापा जी तो चप्पल छोड़ करके वहीं से भाग गए, छुरी वुरी कहीं मुझे मारना दे, क्योंकि वो थोड़ा वीर तो वैसे थोड़े से टेढ़े दिमाग के। तो ऐसे चीजें होती है, बट इवन भूत देख करके आदमी कोई मूर्छित भी हो सकता है, मगर कोई सुंदर वस्तु देख करके मूर्छित होने का अनुभव किसी का नहीं है। परंतु ये अनुभव उसी व्यक्ति का होगा जो रुचि की अवस्था में है, भाव की अवस्था में है, या आसक्ति की अवस्था में हो जाएगा, है ना। तो अवश्य हम इस अवस्था को प्राप्त करें, ऐसी हृदय में लालसा रखें, क्योंकि लोलम तत्रपि एकल्य मूल्यम, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द बेस्ट श्लोक आई लाइक आप भक्ति रसामृत सिंधु। लोलम तत्रपि एकल्य मूल्यम, इसको प्राप्त करने की एकमात्र जो प्राइस है, जो मूल्य है, जो इसका अचीव करने का जो एकमात्र रास्ता है, वो है डिजायर। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट टू सी यू कृष्णा गोविंदा, हे राधा रानी, हे गुरुदेव, काश मैं लीला का सिमरन कर पाऊं, मेरे हृदय में भी यह प्रकाशित हो जाए, क्यों नहीं कर रहे हो। अनर्थ असंख्य है, आई जानता हूं, बट यू हैव वन शक्ति। कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति? कृपा शक्ति। कृपा शक्ति। एंड दुर्घट घटन विधात्री। ऑलवेज वी सिंग कृष्ण देव भवंतम वंदे, मन मानस मधुकर अर्पय निज पद पंकज मकरंदे। यद्यपि समाधिषु विदुरपि पश्यति ना तव नख ग्रमरीचम। यद्यपि समाधि में ब्रह्मा जी, यद्यपि समाधिषु विदुरपि पश्यति ना तव नख, आपके नख के अग्रभाग की ज्योति को भी दर्शन करना समाधि में ऋषि मुनियों ब्रह्मा जी तक को दुर्लभ है। रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? यद्यपि समाधिषु विदुरपि पश्यति, पढ़ा इसका मीनिंग? राइट, एंटर इन द मीनिंग नाउ। अभी 1 साल से हो गया, आप पढ़ रहे हैं, तब रट लिए, अभी मीनिंग में एंटर करो धीरे धीरे, नहीं तो नहीं होगा। ना तव नख ग्रमरीचम, आपके नख के अग्रभाग के ज्योति को भी देख नहीं पाएंगे। इदम इच्छम्य निशम्य तवाचु तदपि कृपाद्भुत वीचम, फिर भी मेरी इच्छा है कि आप मुझ पे कृपा करेंगे, क्योंकि आपके पास एक शक्ति है। दुर्घट घटन विधात्री, अयम विलोलद याद सनातन कलिताद्भुत रसबारम, निवसुत नित्य मिहामृत नंदनी विंदन मधुरिम सारम। हे ठाकुर, आपके पास इस प्रकार, आप जो दुर्घट है, जो नहीं हो सकता है, वो आप कर सकते हो। इसको बोलते पंगु लंघितम गिरिम। क्या लंगड़ा कोई पहाड़ चढ़ सकता है? लंगड़ा तो बेचारा चल ही नहीं सकता। क्या मूक गूंगा जन्म से जो गूंगा को भी बोल सकता है? अरे बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता, जब भगवान की कृपा होगी। पंगु लंघयति गिरिम, एक लंगड़ा पहाड़ क्रॉस कर, एक गूंगा बोल सकता है। कैसे? आपकी शक्ति, आपके पास ये शक्ति है, इसलिए आप ये शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। इसी शक्ति के द्वारा मेरा भी कल्याण कीजिए, मुझे भी लीला स्मृति कराइए। अनर्थ हजारों है, करोड़ों है, अरबों है, मुझे नहीं जानता कितना हूं, मगर आप इसको कर दीजिए। मैं तो आपकी शरणागत हूं, मैं आपका दास हूं। वो डिजायर जितनी प्रगाढ़ होएगी, उतना ही अनर्थ भी कटेंगे और ये दर्शन भी संभव हो पाएगा। तो यहाँ पर रुकेंगे। कोई प्रश्न किसी का? एनी क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड? आई हैव टेकन स्टिल 5 मिनट्स मोर। प्रभु जी, 2 प्रश्न और 1 कमेंट है। यस, मतलब पहला प्रश्न ये कि प्रभु जी, जैसे आपने अभी समझाया रुचि जो मतलब हम मतलब भजनीय जो मतलब भजन के जो वो होते हैं, अंग होते हैं, उनके प्रति होता है। तो क्या भजन के सारे अंगों के प्रति होता है या किसी किसी अंगों के प्रति हो सकता है? नाइस। किसी किसी के अंग के प्रति हो सकता है। सारे अंगों के प्रति सेम रूप में तो प्रगाढ़ आसक्ति नहीं होगी। अच्छे तो सारे अंग लगेंगे, ऐसा नहीं कि कोई अंग रिजेक्ट करेगा। जैसे आपने अगर प्रभु जी का लेक्चर भी सुनेंगे तो उसमें प्रभु जी बताते हैं कि सारे अंगों को, भजन के अंगों को करेगा, किसी को रिजेक्ट नहीं करेगा। मगर किसी को श्रवण में रुचि है, किसी को कीर्तन में रुचि है, किसी को अर्चन में रुचि है, किसी को धाम सेवा में रुचि है। जैसे हमारे प्रेमानंद प्रभु जी केवल सेवा, केवल वैष्णव सेवा, निरंतर वैष्णव सेवा, बस। ऐसा नहीं कि वो नाम जप नहीं करेंगे, अपना 1 लाख नाम जप करेंगे, ऐसा नहीं वो कथा नहीं करेंगे, कथा भी करेंगे। ऐसा नहीं लोगों से नहीं मिलेंगे, ऐसा भी वो भी करेंगे। बट द मोर प्रोमिनेंट थिंग, जिसकी प्रधानता है, वो है सेवा की। अब किसी व्यक्ति, इसी प्रकार किसी वक्त में बाकी सब अंग तो भजन के करेंगे, मगर किसी एक की उसमें प्रधानता रहती है। और पीछे हमने सुना रुचि की अवस्था में क्या होता है, श्रवण से अधिक कीर्तन, कीर्तन से अधिक सिमरन की प्रधानता रहती है, इच्छा उसमें प्रकट हो जाती है। तो नॉट नेसेसरी कि सभी अंगों में एक ही प्रगाढ़ता होगी, किसी एक में प्रगाढ़ता होगी, मगर बाकी सारे अंग भी अच्छे लगेंगे। ठीक है? डज इट आंसर?
और प्रभु जी दूसरा कि मैं आज बहुत दिन बाद वो आपने जो शेयर किया था माधुर्य कादम्बरी का फोल्डर, उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अभी बोल रहा है कि इट इज एम्प्टी। तो पता नहीं मेरा ही ऐसा, दूसरे लोगों ने एक्सेस किया होगा। मैंने नहीं किया था, समर्थ प्रभु ने किया था। दीदी मेरा भी ये प्रॉब्लम था। धीर कृष्ण प्रभु को बोलिए वो फिर से आपको एक्सेस देंगे। नहीं, समर्थ प्रभु ने लिंक भेजा था, आप सभी उसी को चेक कर रहे हैं ना, जो समर्थ प्रभु ने जो लिंक भेजा था। नहीं नहीं प्रभु जी, जो आपने भी शेयर किया था ना बहुत पहले। अच्छा, उसमें तो लेक्चर नहीं है, उसमें तो खाली पीपीटी है। नहीं, हाँ पीपीटी भी आप बीच बीच में बोलते हैं ना प्रभु जी देखने के लिए। पीपीटी में धीर कृष्ण को बोलूंगा, मगर जो कृष्णदास प्रभु जी हमारे मायापुर में जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, जिनका इवन ये पीपीटी भी है प्रैक्टिकली, और उनके ही वो लेक्चर्स है, सीरीज वाइज है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो यू कैन लिसन। अभी मैंने सुने नहीं, अभी मैं आज ही थोड़ा सा देख रहा था, बट I don't know coincidence or what, or because Gurudev is same, or because book is same. I was even seeing the example जो मैं पीछे दिया हूँ, उन्होंने भी same example use की है, और वो भी उसी flow से गए हैं. So I mean, if you listen even that, it is in sync with what we have already discussed. तो मैं जो दूसरा लिंक आपने बोला मैं बोलता हूँ, क्योंकि वो गोविंद गौड़िया मठ का लिंक एक्सेस धीर कृष्ण को है, मगर जो वो लेक्चर्स है कृष्णदास प्रभु जी के, वो समर्थ प्रभु जी ने लिंक भेजा था, उस फोल्डर में सारे लेक्चर है, सभी चैप्टर वाइज। एक चैप्टर पे कम से कम अनर्थ निवृत्ति पे कम से कम 25-30 लेक्चर होंगे। आई डिडंट इवन चेक, बट आई थिंक मैं बस ऐसे स्क्रॉल किया था, कम से कम 25-30 लेक्चर होंगे खाली अनर्थ निवृत्ति, आई मीन भजन क्रिया के ऊपर। तो वहां पर वो है। ओके प्रभु, थैंक यू। और प्रभु जी बस एक लास्ट चीज था, मतलब सॉरी, कल मैंने गलत जवाब दिया था कि जब हम लोग बात कर रहे थे ना कि रघुनाथ दास गोस्वामी का मतलब उनके कौन वो किनके भजन करते हैं, तो गोपीनाथ बोला था, तो वो तो गोवर्धन शिला और गुजामाला दिया था ना उनको। बाद में आज पता नहीं, आज ध्यान आया तो मुझे लगा ये गलत आंसर। हाँ, पर उनके जो उनका जो अभिष्ट तो है, वो तो संबंध प्रयोजन के देवता ही है ना, प्रयोजन के आचार्य है वो। हाँ, तो प्रयोजन के आचार्य। ऑल्दो गोपीनाथ तो मधु पंडित प्रभु जी के प्राणधन है, बट आवर गोल इज इन दैट वे गोपीनाथ, एंड आचार्य इज इवन रघुनाथ दास गोस्वामी। बट या आई गॉट योर पॉइंट कि भाई उनके इष्ट तो इवन गुंजामाला, गिरिराज शिला, राधा गिरिधारी है एक प्रकार से। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी हो भक्त का और कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? ओके, इफ नॉट, थैंक यू वंस अगेन इस वैष्णव सभा में आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, और आपकी कृपा से हम रोज इन कथाओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा विशाखा कोटि वैष्णव की जय, माधुर्य कादम्बरी ग्रंथ की जय, विश्वनाथ की जय, जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रतिभा दीदी। हरि हरि बोल। श्री राधे। धन्यवाद तो हमने आपका करना चाहिए। नहीं, आपकी कृपा से तो मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, आप नहीं आएंगे तो मैं किसको सुनाऊंगा। अकेले भी बोलता हूँ, मगर अकेले उतना मजा नहीं आता जितने सब लोग सुन करके मजा आता है। रस का स्वाद तो मैं भी ले रहा हूँ ना। ठीक है, हरे कृष्ण। हरि हरि बोल। श्री राधे। राधे। श्री राधे।